हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज लेकर के आया हूँ अभिवृद्धि बनाम विकास। अभिवृद्धि कहिए या वृद्धि कहिए, जो सीटेट में सीडीपी में इससे क्वेश्चन आती है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, आज बताऊंगा। देखिएगा, अभिवृद्धि बनाम विकास क्या है। अभिवृद्धि बनाम विकास, जो कहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होती है, जो देखिएगा। कह रहा है कि वृद्धि में, अभिवृद्धि कहिए या तो विकास कहिए, दोनों बात एक ही है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या रहता है, अभिवृद्धि लिखा हुआ रहता है, ग्रोथ। इसका संबंध केवल शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई, वजन, आकार अभिवृद्धि में होता है। अभिवृद्धि में क्या होती है, इसमें शारीरिक परिवर्तन जो होता है ना, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब आप अपने नंगे आंखों से देख सकते हैं। किसी व्यक्ति में, मान लिया जाए ये बालक है और ये बालक में, ये पहले ये बालक शैशवावस्था में था और शैशवावस्था में इसका जो परिवर्तन हुआ, शारीरिक परिवर्तन हुआ, लंबाई बढ़ी, चौड़ाई बढ़ी, इसका वजन बढ़ा, तो ये सब क्या हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है। और जैसे ही शैशवावस्था से ये प्रौढ़ावस्था में गया, अमूर्त अवस्था में गया, तो इसका लंबाई, चौड़ाई और वजन सब बढ़ गई, पहले की अपेक्षा ग्रोथ कर गया। तो क्या होती है, इसका संबंध केवल शारीरिक परिवर्तन से होता है। लेकिन विकास में देखिए, विकास में क्या होता है, जो इसका संबंध शरीर के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन में होता है। विकास जो होता है, ये अपने नंगे आंखों से देख भी सकते हैं और ना भी देख सकते हैं। आप कहिए कैसे। देखिएगा, इसका संबंध होता है मानसिक विकास। एक बच्चा के अंदर इसका मस्तिष्क में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना विकास, इसका दिमाग कितना विकसित हुआ है, ये आप आईक्यू लेवल से माप के बता सकते हैं। ऐसा ही कोई अंदाजे नहीं बता सकता है, अपने मन से नहीं बता सकता है। इसका मानसिक परिवर्तन माइंड में कितना हुआ है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। एक होता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है इसके शरीर के साथ साथ इसके मस्तिष्क में आंतरिक विकास कितना हुआ है। यानी शारीरिक विकास के साथ साथ आंतरिक विकास कितना हुआ है, यही संवेगात्मक विकास कहलाता है। इन दोनों में क्या होती है, परिवर्तन होता है। यानी अभिवृद्धि कहिए तो इसका संबंध केवल शरीर से है और विकास में शरीर और मस्तिष्क दोनों से है। इसमें शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। विकास में शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। लेकिन अभिवृद्धि में केवल शारीरिक विकास होगा, जो हम लोग अपने नंगे आंखों से देख सकते हैं। अब किसी व्यक्ति पहले छोटा था, अब उसका लंबाई बढ़ गया, तो पता नहीं चलता है कि पहले उसका हाइट 5 फीट था, अब 6 फीट हो गया। पहले उसका हाइट 3 फीट था, अब 5 फीट हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा आगे क्या कहता है। जो दूसरा अंतर क्या है, जो देखिए, यह मात्रात्मक होती है, जिससे संख्या में मापा जा सकता है। अब मात्रात्मक कैसे होगी, जैसे 1 केजी, देखिए 1 केजी कहिए, 2 केजी कहिए, 3 केजी कहिए, जितना कहिए। यानी 1 केजी, 1 केजी दूध, उसको 1 लीटर दूध भी कह सकते हैं। और 1 किलो कोई चावल, 1 किलो गुड़, कुछ भी, यानी वो क्या होता है, मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, संख्या में उसे माप सकते हैं। लेकिन विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसको संख्या में माप सकते हैं और इसके अंदर कितना गुण विकसित हुआ है, गुणात्मक परिवर्तन, किसी व्यक्ति के अंदर कितना उसका गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, वो विकास कहलाता है। विकास जो होता है कब से कब तक होती है, विकास जो होता है जन्म से लेकर जब तक बच्चा जन्म लेगा, जब से बच्चा जन्म लेगा, माता के गर्भ में है तो भी, माता के गर्भ में जब से वो पलना स्टार्ट हुआ है और जब तक वो मर ना जाए, तब तक उसका कुछ ना कुछ विकास होता ही रहेगा। लेकिन वृद्धि में क्या होती है, वृद्धि कुछ समय जाकर रुक जाती है उसका स्टेज रुक जाती है।
देखिएगा, आगे देखते हैं आगे क्या है। जो अगला कह रहा है कि यह एक निश्चित उम्र परिपक्व तक ही चलती है और फिर रुक जाती है। अभी बताएं कि अभिवृद्धि क्या होती है, कुछ समय के बाद क्या होगा, वो रुक जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, विकास जीवन पर्यंत चलेगा। जब तक बच्चा जिएगा उसके अंदर कुछ न कुछ विकास होता ही रहेगा। इसको कहा जाता है बूम टूम क्या उसको बोलते हैं, कब्र तक, जन्म से लेकर कब्र तक। अगर हिंदी में बोला जाए तो जन्म से लेकर के कब्र तक विकास चलता है। अगला है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, यह विकास का ही एक हिस्सा है। ये जो होता है सभी तो होता है, ये क्या है, एक विकास का ही हिस्सा है। लेकिन इसका क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। अभिवृद्धि का क्षेत्र छोटा होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, छोटा बोल सकते हैं। अभिवृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, लेकिन विकास का क्षेत्र क्या होती है, व्यापक होती है। व्यापक का मतलब बड़ा होती है। इसमें अभिवृद्धि भी शामिल हो सकती है। अगला देखिए क्या है ये, अगला है, इसे सपाट रूप में मापा और तौला जा सकता है। मतलब स्पष्ट रूप में, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसे स्पष्ट रूप से क्या है, मापा या तौला जा सकता है। जैसे 5 फीट 50 किलो वजन। और इसको है विकास के मापा नहीं जा सकता, इसका ना मापा जा सकता है ना तौला जा सकता है। इसको अवलोकन करते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। विकास को क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला देखिएगा, इसका स्वरूप वह होता है, जो भी वृद्धि होगी वह रूप से होगी। लेकिन विकास जो होगा ये आंतरिक रूप से होगा, आंतरिक और बाह्य दोनों होगा। विकास आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है। यानी विकास जो है किसी मनुष्य के अंदर कितना विकास हुआ है वो आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। लेकिन वृद्धि क्या होती है, वृद्धि केवल और केवल वह होगी, ये आंतरिक नहीं होगी। तो इसमें पॉइंट क्या याद रखिएगा कि अभिवृद्धि जो है कुछ समय जाकर रुक जाती है, लेकिन विकास जन्म से कब्र तक चलती है। और इसका एक निश्चित उम्र होता है और इसका एक निश्चित उम्र नहीं होता है। यह मात्रात्मक होता है, मतलब वृद्धि जो होता है मात्रात्मक होता है, लेकिन विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वृद्धि में और विकास में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।